Hello बच्चा लोग, how are you all? I hope you all are fine. Well, this is Sapna Advani and today we are going to start the next topic of the chapter first of science, chemical reactions and equations. The name of the topic is balancing the chemical equations. Well, before starting the lecture, अगर हम लोग इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दें तो बैलेंसिंग वर्ड आया है. बैलेंस मतलब तोलना. ओके, इसका मतलब क्या होता है, जब हम कोई तराजू लेते हैं तो उसके अंदर जो वेट्स होते हैं वो और जो भी हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हम लोग कंपाउंड तो हम वज़न नहीं कर सकते, तो क्या करना है इसके अंदर, तो इसमें हम लोग एक्चुअली जो इक्वेशन होती है उसको कैसे बैलेंस करना है वो सीखना है. नाउ तुम्हारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम सीखने वाले हैं कि बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है, होता क्या है. दैट मीन्स व्हाट इज बैलेंसिंग इक्वेशन. वेल, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का मतलब ये रहता है कि जहाँ पे लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम हो. कैसे, देखो, लेट्स से कि मेरे पास एक A है रिएक्टेंट और एक B है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे गिव अस प्रोडक्ट C एंड D. ठीक है, नाउ हम इसको एक एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं. हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4. इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ. हीट करना, बर्न करना, कंबशन करना, बहुत सारे इस चीज़ को आप नाम दे सकते हैं रिएक्शन को, जिसमें से हम लोगों को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर. ठीक है, सो मीथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और मीथेन बर्न्स टू प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब यहाँ पर आप देखें तो जो भी एलिमेंट है, लाइक कार्बन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं, राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट. हर एक एलिमेंट के आपको सेम एटम्स चाहिए. इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैलेंस करना. ये क्यों किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब ये रहता है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हम लोग मास को कभी भी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कभी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. बस वो मास जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अनदर कंपाउंड, फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट, बट टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. यहाँ पे हम लोग वही चीज़ को बैलेंस करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को इक्वल करें ऑन बोथ द साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्टेंट पोर्शन के साथ भी, एंड द राइट हैंड साइड इसका मतलब कि प्रोडक्ट के साथ भी. बहुत इजी है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सब बच्चों को ये रहता है कि ये कितने नंबर लगाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है. इट्स वेरी 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 सिंपल. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए. पहला टॉपिक व्हाट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन, वो हमने देखा. सेकंड, व्हाई इज इट नेसेसरी, बिकॉज ऑफ द लॉ. थर्ड, कैसे करना है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. अब हम लोग उस पे आ रहे हैं. सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, पहले हम थोड़ा सा इजी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स टेक एन इक्वेशन. मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ दैट Mg प्लस O2. Mg जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO. अब कैसे बैलेंस करना है, क्या कीजिएगा आप, जो भी एलिमेंट्स हैं ना उसको आप एक लाइन में लिख दीजिएगा. अब यहाँ पे Mg ही है और O है,
राइट हैंड साइड में भी वही आया, तो 2 एलिमेंट्स है। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जो है ना बेचारे मासूम होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, MGO लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कैपिटल लेटर के साथ अगर स्मॉल लेटर अटैच्ड है तो वो एक ही एलिमेंट का सिंबल रहता है। हालांकि ये चीज़ हम 9th में सीख चुके होते हैं, बट थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है हमसे, जिसकी वजह से हम लोग भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल लेटर के साथ अगर स्मॉल लेटर जुड़ा है तो वो एक ही एलिमेंट का सिंबल है। वेल, सो MG एंड O। अब हम चेक कर रहे हैं, MG लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में भी एक है, टिक लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, O यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे O कितनी बार है, 1 टाइम। इसका मतलब कि हमें इसको 2 में कन्वर्ट करना है। टेबल तो आती है, 1 है तो 1 2 ज़ा 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। जब भी कोई भी आप नंबर लगाते हैं तो वो हमेशा कंपाउंड के आगे लगेगा। आप इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, नीचे कभी भी नहीं लगाना है। जो भी नंबर आप डिसाइड करेंगे वो हमेशा पूरे कंपाउंड के आगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि भाई यहाँ 2 लगा दिया, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, कंपाउंड के आगे ही लगाना है, वो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एंड आपको हमेशा नंबर जो रहेगा वो होल नंबर में ही लेना है, ना डेसिमल ना फ्रैक्शन। वेल, तो हमारा O जो है वो 2 बन गया। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। अब क्या हुआ, MG यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे MG कितनी बार हो गया, 2 बार। कैसे, क्योंकि ये जो 2 है वो MG पे भी एप्लीकेबल होगा और O पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अब MG जो है वो 2 बार हो गया, यहाँ पे MG जो है वो एक ही बार रह गया, इम्बैलेंस। ठीक है, बैलेंस नहीं है, तो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले MG को 2 लगा देंगे। हम नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में लगा सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट में लगाना है ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे MG जो हो गया वो 2 लिख दिया। फिर से रीचेक कर लेते हैं, MG2, यहाँ पर भी MG2, डबल टिक कर लो। रीचेक करना मतलब डबल टिक कि हाँ भाई वी आर सिक्योर। O यहाँ पे 2, यहाँ पर भी O, ऑक्सीजन 2 एटम्स आ गए, डबल टिक, बैलेंस। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। बस इस तरीके से करते जाना है। हम एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आइए। लेट्स टेक नाइट्रोजन reacts with oxygen to gives NH3। ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव्स NH3 मतलब अमोनिया। सेम टॉपिक, सेम तरीका। N नाइट्रोजन का आ गया, H हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं लिखने के लिए। वेल, स्टार्ट करें बैलेंसिंग करना। ये N के साथ क्या है, 2, और यहाँ पे N एक ही है, बैलेंस करना होगा। कहाँ पे लगाएंगे हम लोग और क्या लगाएंगे, बताओ मुझे। यस, हम लोग 2 लगाएंगे प्रोडक्ट के साइड, 2 लगा दिया। ठीक है, तो N2 हो गया, यहाँ पर भी N2 हो गया, बैलेंस। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 नहीं 6। क्या होता है, जो हम नंबर लगाते हैं ना आगे, वो वाला नंबर और ये नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 ज़ा 6, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 की टेबल में 6 आता है कितनी बार, 2 3 ज़ा, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 3। ठीक है, हो गया बैलेंस। एक बार फिर से फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं। N2, यहाँ पर भी N2, बैलेंस। H 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे H 2 3 ज़ा 6, बैलेंस्ड। ओके, आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा किस तरीके से बैलेंसिंग करना है। चलिए एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस गिव्स HCl। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस गिव्स HCl। अगर ऐसा लगे ना, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद पहले सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए
फिर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही बार, तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 इंटू H 2H हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पर भी क्लोरीन, क्योंकि ये 2 इस पे भी अप्लीकेबल होगा, 2 बार। बैलेंस। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन टू बैलेंस्ड, क्लोरीन टू बैलेंस। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दैट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स of each element on the reacted portion is equal to the number of atoms of the product is same. Right? So this is about the balancing. We have not done yet. ठीक है, ये मैंने तो बहुत सिंपल दिए। अभी हम लोग थोड़ा सा लंबे वाले इक्वेशंस में जाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को और ज़्यादा ध्यान देना हो जाता है। ये सिंपल था, आ गया। अब थोड़े से हम लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं। सो अब आ रहा है हमारा नंबर 4th। नंबर 4th रिएक्शन है H2S reacts with oxygen gives water H2O and the sulfur dioxide gas। तो अगेन जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही स्टार्ट कर लें। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। वाह भाई वाह। सल्फर यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में 1। अरे वाह, अब तक तो दोनों बैलेंस दिख रहे हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 बार है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 और 1। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि यहाँ पे O के साथ 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर के साथ 1, तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन गिव्स यू 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। क्या करें भाई, कैसे करें बैलेंस? क्या करे कि ना करे, ये कैसे मुश्किल है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्राई और हिट वाला मेथड यूज़ करते हैं, सॉरी हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? देखो अब यहाँ पे 2 हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। ठीक है, मेरा काम ये हो जाएगा कि यहाँ पे भी 4 मिल जाएंगे मेरे को। शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2। अब इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे ही नंबर लगाते हो तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है चेक करना। अब ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया है तो मैं फिर से फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगी। हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 4। दत्त तेरे की, ये तो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे भी 4। अब तक तो बैलेंस हो गया। चलिए फिर हम बात करते हैं सल्फर की। देखो बेटा, यहाँ पे S के साथ 2 आ गया, मतलब कि S2 हो गया। यहाँ पे S एक ही बार है, लगाना पड़ जाएगा 2 लगा दिया। सो 2S एंड 2S, अब ये बैलेंस हो गया। अब फिर से हम ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके बीच में, 2 2 ज़ा 4। 4 ऑक्सीजन इस तरफ है और 2 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है। हाँ आता है। 2 3 ज़ा बैलेंस। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको ये वाला मेथड हिट एंड ट्रायल बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। चलिए, तो हमारा 5th अब एग्जाम्पल है KClO3 गिव्स KCl + O2। ठीक है, तो अगेन एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। KCl मैंने कहा था एक कैपिटल एक स्मॉल इकट्ठे हो जाएगा,
एंड ऑक्सीजन सेम ही है, ठीक है। चलो बैलेंस कर लेते दोबारा से हम लोग। अब K यहाँ पर एक ही बार, यहाँ पे भी K वन टाइम, बैलेंस दिख रहा है। Cl यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे भी Cl वन टाइम, चलो बैलेंस दिख रहा है हम लोगों को। आई दिक्कत? ऑक्सीजन यहाँ पे टू टाइम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन थ्री, 2 और 3 का रिलेशन है। अगर मैं ये सोचूं 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना हो पाएगा और यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब मैंने कर तो लिया बैलेंस, एक बार फिर से फर्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। K फर्स्ट स्टेप मतलब K, ठीक है। K यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए और यहाँ पे तो एक ही है, 2 लगा दिया, बैलेंस। Cl 2, यहाँ पर भी Cl 2, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6, बैलेंस्ड, बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। चलो अब एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं जो थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब ब्रैकेट्स वगैरह है, तो उस पर फोकस करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं। 6th एग्जाम्पल इज BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives AlCl3 and BaSO4। टेक्निक इज सेम, हम लोग पहले लिख देते हैं Ba, फिर Cl, Al, SO, ठीक है। और तो कुछ बाकी नहीं रहा, ओके, हो गया सारा, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको पहले मैं ट्राई करूं, ज़रूर कीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई कीजिए इसको, फिर ऑन करके देखते हैं हम लोग। तब तक यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जिनको सीखना है। जिनको ऐसा है कि मैं ट्राई करूं, बेशक कीजिए, जस्ट पॉज द वीडियो, खुद ट्राई कीजिए, फिर ऑन करके देख लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। Ba लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बार है, राइट हैंड साइड में भी वन टाइम है, बैलेंस दिख रहा है मुझे। Cl यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, केमिकल लोचा आ गया। तो अब क्या करें हम लोग? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, टेबल लगा सकते हैं हम लोग 2 3 ज़ा 6 वाली। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो 2 इंटू 3 6, तो Cl 6 हो गया। यहाँ पर मैं 3 लगा देती हूँ तो 3 इंटू 2 6। अब मैंने कहा कि जब भी कोई नंबर लगाओ ना तो फिर से फर्स्ट स्टेप पे आ जाने का मतलब Ba पे आ जाएंगे अभी हम लोग, ये चेक करने के लिए कि नंबर लगाए तो चेंजेस आ सकते हैं ना। शुरू करते हैं। Ba यहाँ पे क्या हो गया? 3, यहाँ पे Ba तो एक ही बार है तो 3 लगाना पड़ जाएगा ना, फाइन। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। फिर Cl 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे Cl 3 2 ज़ा 6। चलो अब ये दोनों तो बैलेंस्ड अब तक हो गए। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम में यहाँ पे क्या है? Al2, यहाँ पर भी क्या है? Al2। चलो ये तो बैलेंस ही हो गया अपने आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर में क्या है यहाँ पर? अब देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लगा हुआ होता है वो नंबर ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब अगर ये सल्फर है तो सल्फर कितनी बार हो गया? 3 बार। यहाँ पे भी सल्फर कितनी बार है? 3 बार। चलो बैलेंस हो गया। अब लास्ट हमारा ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही 2 पंगे क्रिएट करते हैं, फाइन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड में। देखो बेटा, अब ऑक्सीजन के साथ 4 है, ये 4 सिर्फ ऑक्सीजन का ही है और किसी का नहीं है, और बाहर 3 है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 3 ज़ा 12। तो अभी हाल फिलहाल मेरे पास ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 12। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, O कितना है? 4, और ये हुआ 3 3 4 ज़ा 12, यप्पी, ठीक है। यहाँ पर भी 12 आ गया, इसका मतलब कि हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। Ba3 बैलेंस्ड, Cl6 बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस्ड, सल्फर 3 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 बैलेंस्ड। बिंगो,
इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। मैं 5 और रिएक्शंस लिख देती हूँ जिसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि हर एक का बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, सो आई एम हेयर, मैं कहीं नहीं जा रही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या समझ नहीं आया है। मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगी। एंड इफ़ यू फाइंड कि सेशन अच्छा है, किसी को शेयर करने जैसा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर मेरा वीडियो जो है वो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनको आप शेयर कीजिए ताकि जो नॉलेज मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ वो उनके पास भी पहुँचे। वेल, अब मैं आपको यहाँ पे 5 और क्वेश्चंस जो हैं वो दे रही हूँ। वीडियो पॉज करके आप वो क्वेश्चंस लिखिएगा और उसको बैलेंस कीजिएगा। सो दीज आर सम 5 केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो मैंने आपको दिए रखे हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए, ये 5 रिएक्शंस को सॉल्व कीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट सेशन में आंसर बताइए कि क्या उसका आंसर होगा। मैं चेक करके ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista।